एक मिनट भैया बोलेगा जी। आज आप मुजफ्फरनगर पहुंचे, क्या उद्देश्य है मुजफ्फरनगर आने का? देखिए, आज हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा जो बनाया है उसमें आज हमारी पार्टी का, भारतीय समाज पार्टी का संगठन की समीक्षा बैठक, उस उद्देश्य से हम लोग इधर आए थे। उसमें इधर आने पर AIMIM के लोग भी, हमारे मंडल अध्यक्ष उसके और उनके जिला अध्यक्ष भी आ गए, हमारे राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के प्रेमचंद प्रजापति भी आ गए, उनके भी लोग आ गए। तो संगठन की समीक्षा के उद्देश्य से हम लोग इधर आए। क्या पंचायत चुनाव आ रहे हैं, ये भी लड़ना पार्टी का उद्देश्य है? भागीदारी संकल्प मोर्चा पंचायत चुनाव में जिला पंचायत का चुनाव एक होकर के लड़ेगा और आगामी विधानसभा 2022 का चुनाव 403 सीटों पर हम लोग, यानी पंचायत चुनाव भी गठबंधन से ही होगा। गठबंधन से। कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद हो रहा है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है। हम धन्यवाद देते हैं उस टीम को, उस वैज्ञानिक को, उस डॉक्टर को, पूरी टीम को जिन्होंने वैक्सीन बनाया, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो लोग ये कहते हुए फिरते थे कि भारत में वैक्सीन नहीं बन सकती इस नाते कि आरक्षण है। आरक्षण के लोगों ने वैक्सीन बना के दिखा दिया कि तुम संसाधन दो, जो चाहो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम संसाधन दो, व्यवस्था दो। वह देश सक्षम है। चीन, जापान, रूस, थाईलैंड, बर्मा, अमेरिका, सबको फेल करने की हैसियत हमारे पास हर तरह के लोग हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर, इंजीनियर है, सब कुछ अपने पास है। संसाधन नहीं ये देते हैं। ये संसाधन कहाँ खर्चा करते हैं? जहाँ से देश का नुकसान हो रहा है। किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है और ये बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी के लोग, ये लोग जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम किसानों का धन दुगना करेंगे। जबरी किसान कह रहा है कि हमारा खाली निर्धारित मूल्य दे दो, दुगना न करो। ये प्राइवेट को दे करके देश के किसानों की जमीन प्राइवेट को देना चाहते हैं। किसान कहता है नहीं, प्राइवेट को न दो, हम खेती कर रहे हैं अपना, हमारा तो पैसा दे ही नहीं पा रहे हो। गन्ना किसानों के भुगतान के सवाल पे इन्होंने कहा था 14 दिन में हम भुगतान करेंगे, वोट दे दो। वोट ले लिया, 6 साल बीत गया, 14 दिन के बजाय 6 साल बीत गया, लेकिन गन्ना भुगतान नहीं हुआ। आप भी गठबंधन में शामिल हुए थे, ऐसा क्या अचानक क्या हुआ है जो आपको बिल्कुल इनसे बिल्कुल विरोधाभास में हुआ? देखिए, ये नफरत की राजनीति करते थे। ये कहते थे कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ो, हिंदू मुसलमान में बांटने की बात बोलो। हम चाहते थे कि जो शिक्षा में सुधार हो, हम चाहते थे कि जो स्वास्थ्य, जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको फ्री में इलाज हो, हम चाहते थे कि जो घरेलू बिजली का बिल है उसको माफ़ करो, हम चाहते थे जो कि सामाजिक न्याय समिति 2001 में बनी थी, जो उसकी रिपोर्ट उसको लागू करो। तो ये खाली हमसे नफरत की राजनीति करवाना चाहते थे कि आप हमारे साथ मोर्चे में हो, जैसे हम वैसे आप ही रहो। हमने कहा कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम एक अलग अपना हमारा दल है, हम अलग हैं, अपने दिमाग से राजनीति करते हैं। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, अमन चैन कायम करने के लिए हम हैं, हम नफरत पैदा करने के लिए नहीं हैं। मुख्य पार्टी से भी आपका गठबंधन होने जा रहा है? इससे विधानसभा चुनाव के अंदर कोई मुख्य पार्टी, जो बड़ी पार्टियां हैं, जिस किसी जैसे सपा है, बसपा है या कांग्रेस है, इनसे भी आपको कोई संपर्क में है? कौन औकात है? 19 विधायक बहुजन समाज पार्टी के, 4 हमारी पार्टी के हैं। वो राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम अनरिकॉग्नाइज पार्टी हैं। तुलना कर लीजिए, हम उनसे मजबूत हैं कि कमजोर हैं? हम 4 MLA लेकर के अनरिकॉग्नाइज पार्टी हैं, वो 29 MLA हैं। हमारे साथ 8 पार्टी आ चुकी है, 4 पार्टियां और आने को हैं। तो हमारे साथ दिन प्रतिदिन, अभी जैसे आप चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, कल हमारी उनकी बात हुई, वो भी शामिल होने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर जी भी, शिवपाल की चर्चा आप सुन ही रहे हैं। अभी मैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी से मिला, दिल्ली जाने वाला हूँ, केजरीवाल से भी मिलूंगा। तो हम मोर्चे को ताकत बना रहे हैं। हमसे तो कमजोर कहाँ, किसके पास वोट है? आज समाजवादी पार्टी के पास कितना वोट है? 47 MLA थे ना, कहाँ वोट है? आज वो वोट ओवैसी जी के साथ चला गया, जिसके दम पे वो सरकार बनाने की बात करते हैं। अब ओवैसी के साथ चला गया, ओवैसी ओम प्रकाश राजभर के साथ आ गए। 43% अति पिछड़ों का वोट है और 22% मुसलमानों का है। 65 हमारा है, 35 में बंटवारा है, वो में हिस्सा हमारा है। ब्राह्मणों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जो गरीब ब्राह्मण है, सब गरीब वंचित माने, जो अधिकार से वंचित है, जो गरीब कमजोर है, पिछड़े लोग हैं, सभी लोगों को हम लेके चलते हैं। हमारी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव संतोष पांडे हैं,
हमारे यहाँ पारस मिश्रा हैं, हमारे यहाँ हजारों पंडित जी हैं जिनको कहीं नहीं शरण है, वहाँ ओम प्रकाश राजभर के यहाँ शरण। माफियाओं को लेके कहा है कि माफियाओं के रहमुना परेशान है और जो है कि उनके गुर्गे घूम रहे हैं कि हम जान की भीख मांग रहे हैं और उनकी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बुलडोजर चढ़ा है, उसमें क्या कहना? वो ठीक उल्टा बोलते हैं। बलात्कार करने वाला चिन्मयानंद जेल से बाहर घूम रहा है, लड़की जेल में है, उल्टा हुआ है। सेंगर उन्नाव के लड़की ऊपर चली गई है, वो अपना घूम रहे हैं, मजा ले रहे हैं। बलात्कारी बीजेपी के विधायक, बीजेपी के पूर्व मंत्री, और आए दिन बीजेपी के लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी चाहे गौकसी हो, चाहे किसी भी मामले में पकड़े जा रहे हैं। तो ये उल्टा बोलते हैं बीजेपी वाले, इनके पास वो नहीं है। ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। बलिया में पाल की हत्या होती है, अपराधी दिन में गोली मारता है और उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बचाव में पूरी बीजेपी आ जाती है और पूरी बीजेपी बचाव में आकर के जो मर गया, जिसके गोली लगी, उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया बीजेपी के लोगों ने। हाथरस आपके बगल का घटना है। आप पत्रकार गया मुकदमा, दूसरे पार्टी का नेता गया मुकदमा, और अपराधियों को बचाने के लिए पंचायत हो रही है, गोलबंदी हो रही है। उनके खिलाफ न तो हुआ कोरोना है, न तो 144 धारा लगी है, न उनके ऊपर मुकदमा है। ये अपराधियों को बचाने वाली सरकार है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है कि इधर से घुसिए, उधर निकल जाइए। बीजेपी में एकदम क्लीन चिट। आपके गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा? 22 में जब जीतेंगे तब तय करेंगे। अभी राजभर जी को देखिए आप। ठीक है।